वेलकम टू एसएससीआर। जूडो जो है आपका अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है आपका स्पोर्ट्स में, स्टैटिक जीके में, क्योंकि सीजीएल में सीएचएसएल में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए भाई साहब। मेरे को तो ये लग रहा है कि जो ये क्वेश्चन बना रहे हैं शायद वो ब्लैक बेल्ट है जूडो में, उनका कुछ विशेष लगाव रहा है जूडो से। काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जल्दी से इनको पढ़ते हैं। ये क्लास आपकी बाइलिंगुअल रहने वाली है और एडीक्यूटी का जो आपका न्यू पैटर्न है उस पर रहने वाली है। जूडो एक आधुनिक मार्शल आर्ट और ओलंपिक खेल है जिसकी उत्पत्ति जापान में हुई। यानी कि आपको बताया 1882 में जो है आपका जिगोरो कानो, उन्होंने इसे इन्वेंट किया। जिगोरो कानो ने। ये एक मार्शल आर्ट है जापान की। जूडो इज ए मॉडर्न मार्शल आर्ट एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन जापान। इट फोकसेस ऑन थ्रोज, ग्रेपलिंग, जॉइंट लॉक्स एंड ओपोनेंट कंट्रोल। यानी कि जूडो में फेंकने, पकड़ने, जॉइंट लॉक और विरोधी को नियंत्रित करने की तकनीकें शामिल होती है। इसमें ऐसा है कि ये कहते हैं कि आप जो मुक्के वगैरह मारते हो, लात वगैरह, घुसे वगैरह, इनके बजाय एक टेक्निक से आप कैसे, ऐसे बिना हिंसा के, ज़्यादा टेक्निक से आप कैसे व्यक्ति को गिरा सकते हो और अपने को बचा सकते हो। तो ये उसी पे आधारित है। ये शक्ति से अधिक कौशल पर आधारित है। हाँ, जूडो प्रमोट्स फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिन एंड मोरल डेवलपमेंट। ये शारीरिक और मानसिक अनुशासन को प्रोत्साहित करता है जूडो जो है। फाउंडर जो है वो जिगोरो कानो, 1882 में, 1892 में। प्लेस कोडोगन इंस्टीट्यूट, टोक्यो जापान, यहाँ पे इन्होंने स्थापना की जूडो की। मीनिंग ऑफ द वर्ड जूडो, जूडो शब्द का अर्थ, जूडो यानी जेंटल वे। यानी कि आप कहते हो ना कि राजू बन गया जेंटलमैन, वो वाली बात है। इसमें जयू यानी जू का मतलब होता है जेंटल, और डू का मतलब होता है वे, पाथ यानी रास्ता। ये हिंदी वालों के लिए। जूडो यानी कोमल मार्ग, वाह, कोमल मार्ग। जू यानी कोमल, डू यानी मार्ग। तो ये हिंदी वाला है, समझ गए होंगे। ए कॉम्बैट स्पोर्ट विदाउट वेपन्स। ये एक निशस्त्र मुकाबला खेल है, यानी इसमें कोई हथियार वगैरह नहीं होते। बेस्ड ऑन थ्रोज, होल्ड्स, पिंस, आर्म लॉक्स एंड चॉक्स। इसमें फेंकने, पिन करने, पकड़ने, आर्म लॉक और चौक तकनीकें शामिल होती हैं। चौक केवल वयस्कों के लिए मान्य है। चौक्स आर अलाउड ओनली फॉर अडल्ट्स। प्रवेश करने से पहले ये ध्यान रखें कि आप अडल्ट हैं या नहीं है। ये काफ़ी जगह मांगा जाता है, यहाँ भी जूडो में भी इसकी मांग है, चौक वगैरह देने के लिए। मैचेज ओकर ऑन ए मैट कॉल्ड ततमी। मुकाबले ततमी नामक मैट पे होते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि जूडो की जो मैट होती है उसका क्या नाम है? ततमी, ध्यान रखना, ततामी। जापान में आपको होता है, ऐसे ही नाम होता है। कोडोकन क्या होता है? कोडोकन इज द हेडक्वार्टर्स एंड ट्रेनिंग स्कूल स्टेब्लाइज्ड बाय जिगोरो कानो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जूडो। तो जिगोरो कानो जो थे जापान में, उन्होंने इसे बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए, जूडो के लिए, ये इस जो स्कूल है और ट्रेनिंग सेंटर है वो स्थापित किए, उसे कोडोकन बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ जूडो यानी उद्देश्य क्या है? विरोधी को जोर से फेंकना, टू थ्रो द ओपोनेंट फोर्सफुली। विरोधी को 20 सेकंड तक पिन करके रखना, टू पिन द ओपोनेंट फॉर 20 सेकंड्स। जॉइंट लॉक, चौक द्वारा समर्पण करवाना, टू मेक द ओपोनेंट सबमिट वाया जॉइंट लॉक चौक। यानी कि वो विरोधी खुद फिर ऐसे हाथ नीचे करेगा कि अरे भैया छोड़ दो छोड़ दो। आपने लुडो देखा ही होगा वैसे। जूडो यूनिफॉर्म, पोशाक जो होती है उसे जूडो जी बोलते हैं। रंग जो होता है उसका सफ़ेद या नीला होता है, वाइट और ब्लू। ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या, मुझे सर ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। बेल्ट, ओबी, शोज रैंक। बेल्ट ओबी जो है वो रैंक बताती है कि आपकी क्या रैंक है। बेल्ट रैंकिंग सिस्टम, बेल्ट रैंकिंग प्रणाली, बिगिनर लेवल के स्तर, वाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ऐसे इनका सिस्टम रहता है। हाईएस्ट जो होता है इसमें ब्लैक बेल्ट होता है, ये ध्यान रखना। ब्लैक बेल्ट बोलते हैं ना, ये भैया ये जूडो में ब्लैक बेल्ट है, ध्यान रखना। तो ब्लैक बेल्ट हाईएस्ट होता है ये सबसे। देन एडवांस लेवल, दानिश यानी मास्टर जो होता है जूडो में, ब्लैक बेल्ट होता है। प्लेइंग एरिया जो है, खेलने का क्षेत्र, वो ततामी आपकी जो मैट होती है सरफेस पे, यूजुअली जो इसका होता है वो 14 मीटर इंटू 14 मीटर इसकी रहती है साइज। लेकिन जो फाइटिंग एरिया है आपका वो 8 मीटर रहता है आपका, और सेफ्टी जोन रहता है अलग से। आकार सामान्य 14 मीटर इंटू 14 मीटर, 8 मीटर का आपका फाइटिंग एरिया, और सेफ्टी जोन जो 3 मीटर का होता है। मानक अवधि जो है 4 मिनट की होती है पुरुष और महिला दोनों की। स्टैंडर्ड मैच ड्यूरेशन 4 मिनट्स फॉर बोथ मैन वुमेन इन इंटरनेशनल इवेंट्स। गोल्डन स्कोर, अनलिमिटेड टाइम अंटिल समवन स्कोर्स। जब तक कोई स्कोर ना करे मुकाबला चलता रहता है। वो कहता है ना कि ये मुकाबला तब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। लेकिन वो तो सीरियल की बात हो गई, यहाँ क्या है? यहाँ ये बोल रहे हैं कि जब तक कोई एक पहले स्कोर नहीं कर लेता तब तक चलता रहेगा मुकाबला। स्कोरिंग सिस्टम कैसे होता है, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। कई पोन वगैरह है, वाजा आ रही, यहाँ से बोले गए, पूछे गए हैं। ये पोन यानी तुरंत जीत, इमीडिएट विन। वाजा आ रही, हाफ पॉइंट, टू वाजा आ रही इक्वल टू इपोन।
यानी कि 2 वाजारी बराबर इप्पॉन। शिद्दो जो है वो पेनल्टी के लिए बोलते हैं, ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट जो आपकी जूडो की टेक्निक्स हैं, प्रमुख जूडो तकनीक है, थ्रोज, नागेवाजा, शियोई नागे, ओकोशी, ओस्तोगारी, हराइगोशी, उछीमाता और उड़ी बाबा। उड़ी बाबा जूडो में मेरे को 25 साल का तजुर्बा है, तो वो वाली बात है। ये देखो जापान के वर्ड होते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, अपने एनीमे वगैरह में देखा होगा, ऐसे ही बोलते हैं। मैंने तो देखा नहीं है, मैंने तो बस नाम वगैरह सुन रखे हैं। ओशाई कोमी यानी होल्डिंग, शीमेवाजा चॉक्स और कांसेत्सु वाजा यानी जॉइंट लॉक्स, ये कुछ वर्ड हैं जो इनमें उपयोग में लिए जाते हैं। अगला, ओलंपिक में जूडो कब शामिल हुआ? जूडो इन ओलंपिक्स फर्स्ट इंक्लूडेड फॉर मैन 1964 टोक्यो ओलंपिक्स, यानी जापान में जब आपके 1964 के टोक्यो ओलंपिक हुए थे, उस समय मैन के लिए फर्स्ट ये एडी हुआ था। परमानेंट जो है वो 1972 में म्यूनिख में हुआ था, वहाँ पे हुआ था ये परमानेंट। यहाँ अब से रेगुलर होगा जब आपके ओलंपिक होंगे। वुमेन्स का जो जूडो है वो 1992 बार्सिलोना में ऐड हुआ था। भारतीय जूडो महासंघ, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक गैर लाभकारी संगठन है जो 1965 में स्थापित हुआ और भारत में जूडो को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। इसका जो मुख्य कार्यालय है वो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। टोटल एरिया जो होता है वो 14 मीटर स्क्वायर होता है आपका, यानी कि 14 मीटर इंटू 14 मीटर। कॉन्टेस्ट एरिया जो होता है वो 8 मीटर इंटू 8 मीटर से 10 मीटर इंटू 10 मीटर, मतलब ये इसके बीच रखते हैं। सुरक्षा क्षेत्र होता है वो प्रत्येक तरफ कम से कम 3 मीटर, मिनिमम 3 मीटर ऑन ईच साइड। बाउंड्री लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 10 सेंटीमीटर। जूडो में जो मैट उपयोग किया जाता है उसे ततामी कहते हैं। इसे फोम, चावल के भूसे जैसी सामग्री से बनाया जाता है ताकि फिसलन रोधी होता है, ताकि चोटें कम हो, यानी गिरते नहीं है इस पर आसानी से, मतलब चलते नहीं है। द मैट यूज्ड इन जूडो इज कॉल्ड tatami. It is made of foam, rice straw type material, non-slip surface to prevent injuries. से बचने के लिए रेफरी के जो सिग्नल होते हैं वो हाजिमे यानी शुरू कर दो, स्टार्ट, माते यानी स्टॉप टेम्परेली, माते यानी अस्थायी रोक कुछ समय के लिए। फिर आपका आता है सोरे माते, एंड ऑफ द मैच यानी मैच समाप्त, यानी कि अब आप चाहे कितने भी दुखी हो, सोरोफुल हो, मैच तो समाप्त हुआ। इप्पॉन यानी फुल पॉइंट, पूर्ण अंक। वाजारी हाफ पॉइंट यानी कि आधा अंक। शिदो पेनल्टी यानी दंड। ओसेकोमी होल्डिंग स्टार्टेड, ओसेकोमी यानी होल्ड शुरू। टोकेता यानी होल्ड ब्रोकन, टोकेटा यानी होल्ड टूटा। ये होल्ड जो पकड़ के रखते हैं, जब वो शुरू होता है तो उसे ओसेकोमी बोलते हैं, जब वो टूट जाता है तो उसे टोकेटा बोलते हैं। वैसे आपको पता है कि ये जो, मतलब हिंदी में डबिंग वगैरह करते हैं नहीं, ये पता नहीं कौन सी नशे की करते हैं। जैसे मान लो इंग्लिश में बोल रहे हैं कि यू हैव टू पे फॉर दिस, तो हिंदी में बोलते हैं अरे तुम्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। मतलब पूरा उसका अर्थ ही बदल देते हैं कि भैया किस, मतलब किस सेंस में वो बोल रहा है, तुम्हें इसका भुगतान करना होगा, वाह तुमने ये क्या किया। स्पेशल टर्म्स जो होती है आपकी, वो यानी वो रिस्पेक्ट झुकते हैं ना, आप देखोगे मास्टर मैं तेरे आगे झुकता हूँ, हम तो गए मास्टर हम तो गए, वो वाली बात है। जूडो की जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है जूडो की। वो भी जो बेल्ट, डोजो यानी ट्रेनिंग हॉल जहाँ पे ट्रेनिंग की जाती है वो उसे डोजो बोलते हैं। केमी यानी ब्रेक फॉर टेक्निक, यानी कि आप कैसे आसानी से आप गिर सकते हैं, मतलब उसकी भी एक टेक्निक होती है, देख रहे हो। फिर आपकी रांडोरी यानी फ्री प्रैक्टिस, और काता यानी प्री अरेंज्ड फॉर्म, आप कैसे पहले से तैयार रख सकते हो। तो ये आपके जूडो की कुछ इंपॉर्टेंट आपके तथ्य थे, फैक्ट थे, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। और भी अगर कुछ बच गया होगा तो आपको बताया कि आपके एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आएगा, मैं उसमें ऐड कर दूंगा। वैसे कुछ नहीं छूटा है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में जरूर एग्जाम में देखे जाएं। आप एसएससी की चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जूडो से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने देखा कि स्पोर्ट में सबको पीछे छोड़ दिया जूडो ने, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर आप किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड टेलीग्राम पे SSC सर्च करके ज्वाइन कर लो। थैंक यू।